जी हाँ, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गणराज्य। तो टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मतलब क्या है। देखिए, कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, भारत गणराज्य। जैसे पासपोर्ट वगैरह के ऊपर, सरकारी फाइलों के ऊपर देखा होगा ना। तो गणराज्य यानी गण मतलब जनता, राज्य जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, यानी कि जो प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। वहाँ का राजा जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसा उस समय भी हुआ करता था, पुराने पुराने समय में भी ऐसा होता था, जब जो राजा है जनता के द्वारा चुना जाता था। तो उस समय भी कुछ महत्वपूर्ण जो गणराज्य हुआ करते थे, उन्हीं के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि कौन से स्थान पर कौन सा गणराज्य होता था। तो क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में अर्जुनन गणराज्य किस जिले में हुआ करता था? दोस्तों, ये महेंद्रगढ़ में होता था। कहाँ? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, हरियाणा में कुणित गणराज्य किस जिले में होता था? ये होता था दोस्तों अंबाला में। कहाँ पर? अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में अगर गणराज्य किस जिले में हुआ करता था? तो दोस्तों, हिसार के अंदर जो अग्रोहा है वो अग्र गणराज्य की राजधानी थी। तो अग्र गणराज्य हिसार में हुआ करता था। नेक्स्ट है, हरियाणा में योद्धे गणराज्य किस जिले में हुआ करता था? तो दोस्तों, रोहतक और भिवानी जो योद्धे गणराज्य के मुख्य क्षेत्र थे। इसके अलावा राजस्थान का इलाका, यूपी का कुछ इलाका भी योद्धे गणराज्य का इलाका हुआ करता था। नेक्स्ट, योद्धे गणराज्य की राजधानी क्या थी? प्रकर्तनाक। प्रकर्तनाक योद्धे गणराज्य की राजधानी थी। और दोस्तों, गणराज्य के जो साक्ष्य हैं वो हमें अष्टाध्यायी, महाभाष्य, प्रयाग प्रस्तुति काव्यों से भी मिले हैं। ठीक है ना। ये जो महाकाव्य हुए हैं, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, प्रयाग प्रस्तुति, इनसे भी हमें गणराज्यों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, कुषाणों को योद्धे गणराज्य के साथ मिलकर किस गणराज्य ने हराया था? तो कुषाणों को हराया था, किसके साथ मिलकर हराया था? योद्धे गणराज्य के साथ मिलकर हराया था। किसने हराया था? कुणिंदों ने हराया था। और जस्ट हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं क्वेश्चन कि भाई कुणिंद गणराज्य कहाँ हुआ करता था। तो कुणिंद राज्य दोस्तों ये अंबाला में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता? क्वेश्चन नंबर 2, अंबाला में कुणिंद गणराज्य हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 7, महाभाष्य किसकी रचना थी? दोस्तों, पतंजलि। पतंजलि की महाभाष्य रचना थी। क्वेश्चन नंबर 8, योद्धे गणराज्य की जानकारी महाभारत के किस पर्व में मिलती है? तो दोस्तों, महाभारत के जो 18 पर्व है उनमें से एक पर्व है द्रोण पर्व। और इसके अंदर हमें योद्धे गणराज्य की राजधानी जो है उसके बारे में, योद्धे गणराज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। और उसी में भाई अपने भिवानी का, रोहतक का वर्णन भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर गणराज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा अग्रसेन ने। किसने? महाराजा अग्रसेन ने अगर गणराज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों, वर्तमान में जो अग्रवाल समाज है वो अपने आप को महाराजा अग्रसेन का ही वंशज मानता है, जो कि है। क्वेश्चन नंबर 10, कुनिंदों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, ये करनाल व बुढ़िया गांव, एक तो करनाल से मिले हैं, दूसरा बुढ़िया गांव जो कि यमुनानगर में है, यहाँ से कुनिंदों के सिक्के मिले हैं। और कुनिंद गणराज्य कहाँ हुआ है आपको पहले ही बताया है, अम्बाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 11, महाराजा अग्रसेन ने नागवंश की किस कन्या से विवाह किया था? तो महाराजा अग्रसेन ने उन्होंने माधवी से, नागवंश की कौन थी? माधवी कन्या से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 12, कैप्टन कोटले को हरियाणा की सीमा के निकट सहारनपुर से 1834 में किस गणराज्य के सिक्के मिले थे? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैप्टन कोटले को हरियाणा की सीमा के निकट सहारनपुर जो कि यूपी में है, वहां से योद्धे गणराज्य के सिक्के कब मिले थे? तो दोस्तों, 1834 में मिले थे। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए 1834 में किस गणराज्य के सिक्के मिले थे, तो योद्धे गणराज्य के। और सन पूछ लिया जाए तो वैसे भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, युद्धकालीन सांचे हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, युद्धकालीन सांचे जो हैं वो हरियाणा के खोखरा कोट, कहाँ है ये? रोहतक। रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, योद्धे ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से खंड बनाए थे? तो प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए योद्धे गणराज्य के द्वारा दो खंड, कौन कौन से? रोहतक व सिरसा बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, संगीत के 7 स्वर वाली ईंट कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है। संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है। अग्रोहा कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट, जिन मुद्राओं पर द्वि शब्द अंकित अंकित था वह किसके विलय का प्रतीक था? यानी कि द्वि, द्वि का मतलब है दो,
जिन मुद्राओं पर द्वि दो शब्द लिखा हुआ था वे किसके विलय आपस में विलय का प्रतीक था। दोस्तों ये योद्धे और अर्जुनायन गणराज्य के आपस में विलय का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने हैं? तो दोस्तों दो है, एक तो अंबाला में है, दूसरा हिसार में है। और स्थापना कब हुई थी? 1976 में। अभी आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्षेत्रीय अभिलेखागार अंबाला या फिर हिसार की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1976 में हुई थी। नेक्स्ट, योद्धे ने अपनी स्वतंत्रता कब खो दी थी? दोस्तों योद्धे ने समुद्रगुप्त के हाथों से पराजित होने के बाद अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। यानी कि समुद्रगुप्त ने इन गणराज्यों को धीरे धीरे अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। हम ये भी कह सकते हैं उनको हरा के। योद्धों को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने हराया था। तो अगला जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो आता है हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय पूछा है। क्या पूछा है? राज्य स्तरीय, यानी कि हरियाणा का राज्य स्तर का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? वो है राखीगढ़ी हिसार में। कहाँ है? राखीगढ़ी हिसार में। अगर आपसे यही पूछ लिया जाता क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कि राष्ट्रीय स्तर का कहाँ है, भाई राज्य स्तर का तो आपको बता दिया है राखीगढ़ी में है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का जो है वो पंचकुला में है। कहाँ है? पंचकुला में है। नेक्स्ट, हरियाणा में आध्यात्मिक संग्रहालय किस स्थान पर है? दोस्तों ये बिछोला, पानीपत के बिछोला में है और 1994 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत की स्थापना 1994 में किसने कराई थी? राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के द्वारा 1994 में पानीपत में आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना करवाई गई। कहाँ पर करवाई गई? बिछोला, पानीपत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, रेल म्यूजियम संग्रहालय कहाँ है? 2002 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों और रेवाड़ी में है। कहाँ है? रेवाड़ी में। सन में फिर बार बार बोल रहा हूँ, इन्हें आप पक्का याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 2005 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा सभ्यता और संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? ये दोस्तों कुरुक्षेत्र में है। ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 9, श्री कृष्ण या कहें सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है? दोनों का एक ही नाम मतलब है, एक ही, यानी कि संग्रहालय के दो नाम है। सरस्वती संग्रहालय भी कह सकते हैं, श्री कृष्ण संग्रहालय भी कह सकते हैं। दोस्तों 1987 में इसकी स्थापना हुई और कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में पांडवों से संबंधित संग्रहालय कौन सा है? तो भाई जयंती देवी संग्रहालय जो कि जींद में है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पांडवों से संबंधित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में एकमात्र हथियारों का संग्रहालय, भाई कपाल मोचन संकट मोचन, कौन? हनुमान जी। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, कपाल मोचन संग्रहालय कहाँ है? यमुना नगर में है। ठीक है ना। और संकट मोचन ही हमें हथियारों से बचा सकते हैं क्योंकि उसके पास खुद हथियार है इतने। हाँ, तो कपाल मोचन संग्रहालय कहाँ है? यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 12, किस संग्रहालय को गुरु गोविंद सिंह या मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहा जा सकता है? तो दोस्तों कपाल मोचन संग्रहालय यमुनानगर को गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों ये है काला अम्ब, पानीपत में। अभी देखो तो काला अम्ब जो है ना वो पानीपत में भी है और आपके अम्बाला में भी है, लेकिन जो पानीपत का जो काला अम्ब नामक स्थान है यहाँ पर है वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय। ओके। नेक्स्ट, लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? यह दोस्तों सिरसा में, जो कि 26 अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में जोनल संग्रहालय कितने हैं? तो जोनल यानी कि जोन वाइज ये है 6। कौन कौन से? नंबर 1, जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय जींद का। नंबर 2, गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय सोनीपत का। नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कपाल मोचन यमुनानगर का। नंबर 4, दीन बंधु छोटूराम संग्रहालय रोहतक का। नंबर 5, पानीपत संग्रहालय पानीपत का। और नंबर 6 है दोस्तों भीमा देवी संग्रहालय पिंजौर पंचकुला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दीन बंधु छोटूराम संग्रहालय कहाँ पर है? रोहतक में है। कौन भूल सकता है? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17,
झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब व किसने की थी? तो दोस्तों 1959 में स्वामी ओमानंद जी सरस्वती के द्वारा झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। याद रहेगा कब की? 1959 में। किसने की? स्वामी ओमानंद सरस्वती जी ने की। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस जिले को संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है? यानी कि कौन सा जिला है जो कि संग्रहालयों के मुख्यालय के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा जींद। क्वेश्चन नंबर 19, भीमा देवी संग्रहालय कहाँ पर है? भाई पिंजौर में है। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में है। स्थापना कब हुई? 8वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में ताऊ, ताऊ कौन? ताऊ देवीलाल। हरियाणा में ताऊ संग्रहालय कहाँ पर है? भाई सिरसा में है, जो कि ताऊ देवीलाल जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, कल्पना चावला संग्रहालय कहाँ पर है? और ऑप्शन में ए होगा करनाल, जो कि हमारा गलत हो जाएगा अगर टिक कर दिया तो भाई कल्पना चावला संग्रहालय कहाँ पर है? करनाल में नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, याद रखना। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा हरियाणा के पुरातात्विक स्मारक, किले, महल एवं तालाब, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।